iOS के बारे में मेरे दोनों भाइयों ने आपको माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नॉलेज दे दी ऑलरेडी। मैं कुछ आपको इंडस्ट्री के बारे में चीज़ें बताता चलूँ। iOS की ओवर 200 मिलियन डिवाइसेस शिप्ड हैं इस टाइम पे, ठीक है। 200 मिलियन इज अ वेरी लार्ज नंबर गाइस, बहुत बड़ा नंबर है। नोकिया कर चुका है ये सब, लेकिन iOS की हम बात करें यहाँ पे, इसकी कोई 400 मिलियन के ऊपर ऐप्स हैं इस टाइम पे, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा ऐप मार्केट किसी भी आपके फ्रेमवर्क का या उसका नहीं है, प्लेटफॉर्म का। एंड्रॉयड का जो है वो आई थिंक 200 समथिंग, इसका हाफ है एंड्रॉयड का। यावर हियर इज एन एंड्रॉयड डेवलपर, सो दैट्स व्हाई मैं उससे रेफरेंस लेता हूँ। एंड there are over 10 billion downloads. This was again a very old statistic. I'm pretty sure this has reached to 15, 16 billion, over 15, 16 billion by now, because this is 2012, this was in 2011. Next. Okay, so first thing we're going to talk about are the nuts and bolts inside iOS. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि आप बोर ना हो, मैं सिर्फ आपको एक bird's eye view दूँगा इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, क्या चल रहा है। Next. ठीक है, तो first thing जो इसकी आप कह लेना ब्रेड एंड बटर है सारी, ऑब्जेक्टिव सी। यू हैव टू राइट ऑल योर कोड इन ऑब्जेक्टिव सी। ऑब्जेक्टिव सी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, टू बी वेरी प्रिसाइज। समझने के लिए कि ऑब्जेक्टिव सी क्या है, सबसेट है सी का और सी प्लस प्लस का, वेरी सिंपल। सी को हम अक्सर हम जो मतलब मैं खुद जब सेकंड थर्ड सेमेस्टर में था, मैं समझता था कि सी प्लस प्लस जो है वो बेसिकली सी है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गई, ऐसा नहीं है। C को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब आप करते हैं तो it does not become C++, it becomes objective C. C के अंदर ऑब्जेक्ट्स वहाँ से आते हैं। So here's an interesting story. Do you know how object oriented programming was invented? Anyone? What was the story or something? आज से करोड़ों साल पहले दो केवमैन थे, ठीक है, और उनको वो बोर हो गए थे बहुत ज़्यादा, कोई काम शाम था नहीं उनके पास करने को। पुराने ज़माने के जो लोग थे, आपको पता है कि फारग होते थे ना, उस टाइम डिवाइसेस होती थी ना, इंटरनेट होता ही नहीं था, सबसे बड़ा मसला सारे कुछ कर रहे होते। सो उन्होंने क्या किया, बेसिकली वो बोर हुए थे, वो अपने कार से बाहर निकले, दोनों दोस्त थे, दोनों लंगोटिया यार थे। उसने कहा क्या बकवास है यार, ऐसे ऐसे लात मारी पत्थर, वो पत्थर दूसरे पत्थर पे जाके लगा, और वो एक बड़ी अजीब सी आवाज़ निकली, चिंगारी सी उसमें से एक नजर आई, और एक अजीब सी आवाज़ भी आई उसको। उसने कहा यार ये तो पता नहीं क्या हमने काम किया। उन्होंने क्या कि चलो ऐसा करते हैं, दोनों बैठ के पत्थर बजाते हैं आज। दोनों ने दो पत्थर लिए और they started rubbing them together and they were having a party, they were having a blast, क्योंकि उन्हें मजा आ रहा था यार, देख क्या हमने काम किया, पत्थर रगड़ते हैं तो एक लाइट्स अप, ठीक है। उस जमाने में ये एंटरटेनमेंट थी यार, आज नहीं। तो अचानक क्या हुआ कि उनके साथ एक खास फूस पड़ी हुई थोड़ी सी, so वो पत्थर उन्होंने रगड़े, उसमें से चिंगारी निकल के उस घास के ऊपर गिर गई और उधर आग लगी, और उनमें से उसको जानते उसको जाने नहीं देना चाहिए। So that's how Oops was तालियां यार, जबरदस्त। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये खाली आप लोगों को थोड़ा सा जगाने के लिए था, तो आई होप यू गाइस डोंट माइंड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो थी, डेनिस रिची ने जब सी बना दी थी, तो उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च हुई। ऑब्जेक्ट्स जो थे वो टॉप चीज़ चल रहे थे कि हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में हम देखते हैं। ये कुर्सी है, ये इसके अंदर क्या चीज़ है, लकड़ी यूज़ हुई है, लेदर यूज़ हुआ है, थोड़ा फोम यूज़ हुआ है, मेटल यूज़ हुआ है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट इफ आई लुक एट इट फ्रॉम अ डेवलपर्स पर्सपेक्टिव। बट कुर्सी के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट किस्में, कोई बड़ी कुर्सी होती है, कोई छोटी कुर्सी होती है। सो इसका मतलब है कि ये किसी एक बेस क्लास से बनी है, कोई एक क्लास है इसकी कुर्सी, जो कि तरखान ने बना के छोड़ दी, जिसने पहली कुर्सी बनाई थी। आई डोंट नो वो किसने बनाई थी, अगर कहते हैं तो उसकी भी कोई इसी तरह की स्टोरी आपको सुनाता हूँ वो कैसे बनी थी। पर ऐसा अगेन हम iOS के लिए इधर आए, कुर्सियों के लिए। तो जो है क्लास को इंस्टेंशिएट जब आप करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो उस जमाने में सी के बाद, डेनिस रिची के बाद, आई थिंक दैट वाज 1980s 85 राइट, या 85, मेरी पैदाइश से 2 साल पहले, जब डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज लिख दी और लोगों ने उसको अपनाना शुरू किया और देखा, लोगों ने उसके अंदर ये चीज़ देखी, जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे बर्कले के और स्टैनफोर्ड के, इन्होंने ये चीज़ नोट की कि दिस इज ओके, ये समझ तो आ गई है कैसे चलती है, बट इज़न्ट इट अ बिट टू जिब्रिश, थोड़ी मुश्किल नहीं है, क्यों इसको आसान क्यों ना बनाया जाए कि बस अगर इफ आई हैव समथिंग called, if I want to create my own data type, why do I have to go through all this lengthy process?
तो that's how object oriented came into being जब उस पर extensive research हुई. That's how object-oriented programming was actually invented by the first object-oriented language, that was C++ at that time. Objective-C was actually done after that. ये बाद में बनी थी क्योंकि इन्होंने C को convert किया था. इन्होंने नई language नहीं बनाई थी. C++ is totally completely different language. लोग अक्सर confuse होते हैं कि ये इसका predecessor है, ये इसका ancestor है. ऐसा कुछ नहीं है. C++ ने idea वहीं से लिया हुआ है C से, but it's a completely different language than C. ठीक है? Next. So the model view controller, ठीक है? उस्मान ने इसके बारे में काफ़ी आपको चीज़ें ऑलरेडी बता दी. अब मैं आपको iOS के पर्सपेक्टिव से मॉडल व्यू कंट्रोलर को बताना चाहता हूँ. So आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको ये 3 बॉल्स शक्ल में, मतलब आमतौर पे जब आप कहीं पे किसी इंटरनेट पे सर्च करेंगे या किसी से पूछेंगे वो आपको इसी तरह 3 बॉल्स बना के बता देगा हाँ ये मॉडल होती है, ये होती है, कंट्रोलर होती है. मैं जेनेरिक बताता हूँ आपको कि इनके पीछे क्या होता है, फिर आपको iOS के अंदर बताता हूँ क्या होता है. नेक्स्ट. मॉडल आपके कोड में वो पीस है आपके इस पूरे एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे आपका बिजनेस लॉजिक और एंटिटीज पड़ी हुई है. एंटिटीज सिंपली क्लासेस. मॉडल वो जगह है जहाँ पे बिजनेस लॉजिक पड़ा हुआ है कि इस लेट्स से ये लॉजिक कि इस बंदे की जो सैलरी है वो 15,000 से ऊपर नहीं हो सकती, अगर हो गई है तो एरर थ्रो करना. ऑल दैट लॉजिक विल बी इनसाइड द मॉडल. मॉडल आपकी डेटाबेस से उठ के बनता है. ये एक गलत परसेप्शन है कि मॉडल जो है वो डेटाबेस होती है. डेटाबेस तो सबको पता है ना, पर्सिस्टेंट स्टोरेज जहाँ पे हम डेटा स्टोर रिट्रीव करते हैं. मॉडल जो होता है उससे बनता है. आपकी लैंग्वेज के अंदर क्लासेस जनरेट होती हैं उस डेटाबेस से. जो भी फ्रेमवर्क आप यूज करेंगे चाहे MVC होगा, दिस इज हाउ यू विल बी वर्किंग विद मॉडल्स. यू विल बी क्रिएटिंग क्लासेस बेस्ड ऑन दैट डेटा और टेबल्स इनसाइड योर डेटाबेस. नेक्स्ट. देन देयर इज द व्यू. ये आई थिंक आप सबको क्लियर है. दिस इज द यूजर इंटरफेस. दिस इज व्हाट द यूजर इज सीइंग. उसको ये नहीं पता कि पीछे एक मॉडल है और पीछे कंट्रोलर भी है. यूजर डज नॉट इवन गिव अ डैम कि पीछे क्या है. यूजर को इससे यूजर के एक्सपीरियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. बाय द वे MVC अगर आपने यूज किया है या नहीं किया, इट्स ओनली फॉर द ईज ऑफ द डेवलपर. डेवलपर को एक एप्लीकेशन बनाने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क मिल जाए, वो उसको फॉलो करके ऐप बनाए, ना कि वो एक जंगल वाला कोड लिखे जो कि उसको बाद में कोई समझ आ गया क्या हुआ. क्योंकि मेरे साथ मेरे FYP में हुआ था बिकॉज आई वाज नॉट फॉलोइंग समथिंग लाइक MVC. मैं इसी तरह कोड लिखे जाता था और एंड में मुझसे बाबर साहब ने कोई क्वेश्चन पूछा था मेरी प्रेजेंटेशन में, मैं खुद फंस गया था. मुझे मिल नहीं रहा था मेरा कोड लिखा हुआ कि मैंने जो चीज़ इनको दिखानी वो कहाँ है. क्यों? क्योंकि मैंने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था. सो इट जस्ट ऑर्गेनाइजेस योर कोड इनटू पार्ट्स. नेक्स्ट. देन देयर इज द कंट्रोलर. दिस इज द ब्रेन, द हार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन. This is what is gluing those two things together, the model and the video. Control. अब यूजर लेट्स से आप Facebook पे साइन अप करते हैं. Facebook की ऐप ऑलमोस्ट सबने देखी होगी, आईफोन की, एंड्रॉइड की. बाय द वे एंड्रॉइड भी MVC को फॉलो करता है. ये वाली वो वाली मॉडल क्या है, वो आपकी प्रोफाइल का डेटा जो ऑनलाइन Facebook के सर्वर्स पे पड़ा हुआ है. कंट्रोलर वहां से वो डेटा फेच करता है आपको इन द फॉर्म ऑफ टेंशन है पैसे ना मार 280 की 2 घड़ी. अब आप सोचें आप वो ऐप यूज करते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है अगर MVC है या नहीं. पीछे क्या होगा कहां से खाली ये कि जिन्होंने वो ऐप बनाई है उनके लिए उसको मेंटेन करना बहुत आसान है. वो जो काम वो 3 दिन लगा के करते थे वो एक दिन में कर लेंगे क्योंकि उन्हें पता है कौन सी बहुत बड़ी है और कैसे चाइना बेस्ड इम्प्लीमेंट करना है. सो दैट्स द मॉडल व्यू कंट्रोलर. एनी क्वेश्चंस इन मॉडल व्यू कंट्रोलर? ओके. नेक्स्ट. Now this is what MVC really looks like. सर घूम गए. I know ये थोड़ा अजीब सी चीज़ है, पता नहीं बंदा कहते हैं क्या होगा. This is what MVC really looks like in iOS. Number one, there is no model here. मैं भी आपको भी बता दूं कि वो क्यों नहीं है यहाँ पे. आप देखें इनमें कहीं पे आपको मॉडल नहीं नजर आ रहा. First thing is the UI application object. हर एप्लीकेशन का एक UI एप्लीकेशन क्लास से इनहेरिट होता है. जितनी भी एप्लीकेशंस आप बनाते हैं और चलती हैं iOS के ऊपर. नेक्स्ट थिंग इज द ऐप डेलीगेट. मैंने iOS बताते हुए आपको प्रोसेस के बारे में बताया कि ऐप डेलीगेट इज द थिंगी इनसाइड very nice presentation माशाल्लाह. दैट इज रिस्पांसिबल फॉर लुकिंग एट मेमोरी मैनेजमेंट. कि मेमोरी तो नहीं खत्म हो गई, ऐप क्रैश तो नहीं हो रही, ऐप मिनिमाइज तो नहीं, बहुत अच्छा किया, सीरियसली बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया तूने. एंड सो ऑन. दैट्स व्हाट द ऐप डेलीगेट डज. देन देयर इज द विंडो. एवरी ऐप हैज अ विंडो. विंडो इज द कंटेनर ऑफ योर यूजर इंटरफेस. मल्टीपल विंडोज भी हो सकती हैं लेकिन
by convention, there's only one window inside your iOS, typical iOS लोग application. 6,000 रुपए लेते हैं Then there's something called View Controller. These are View Controller 1 and View Controller 2. अब हम View और Controller की बात अलग-अलग कर रहे थे. In iOS, the View and the Controller are inside one file. या फिर आप जब अपने प्रोजेक्ट में एक नई इंटरफेस या एक नई क्लास, let's say for simplicity, क्लास कहते हैं, add करते हैं, you add a new View Controller inside it. नहीं मुझे You add a new View Controller ये सारे कुछ that will come with View and user interface that the user will see. You will modify it accordingly. And then there is the controller. That's where you will write all the logic for that particular user interface or your application. And as you can see, even one controller can then push or pull other views of different controllers, of view controllers to be precise. So this is a little bit, again, this is a very introductory class.